नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान की हिस्ट्री में मारवाड़ के राठौर वंश को पढ़ रहे थे और इससे पहली वीडियो में हमने कौन कौन से जो शासक थे वो पढ़ लिए थे जोधपुर के यानी मारवाड़ के। सबसे पहले हमने पढ़ा था अपना राव सिंहा जो कि संस्थापक था और वो जयचंद गढ़वाल का पौत्र था जो कन्नौज से आया था पाली। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा आसनाथ जो उसका पुत्र था। उसके बाद हमने बीच में कई स्किप किए हैं। उसके बाद हमने दूहड़ पढ़ा था, दूहड़ के बाद स्किप किए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था राव वीरमदेव का पुत्र था राव चूड़ा। राव चूड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से किया था मेवाड़ के से। उसका एक पुत्र था रणमल, दो पुत्र थे, एक कान्हा एक रणमल। कान्हा को राजगद्दी बिठाया, रणमल हंसाबाई के साथ कहां पे चला गया, मेवाड़ में, ठीक है, राणा लाखा की सेवा में। उसके बाद आया जोधा। जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना की और सुरक्षा देने के लिए जोधपुर को उसने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया जिसको मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं और उसने मंडौर से राजधानी कहां पे स्थापित की, जोधपुर में। उसके बाद उसके दो उत्तराधिकारी होते हैं। एक होता है राव सातल जिसने सातलमेर बसाया था और पीपाड़ का युद्ध लड़ा था, और दूसरा है राव सूजा। राव सूजा का पौत्र है राव गांगा। राव गांगा ने क्या किया, खानवा के युद्ध में 1527 में महाराणा सांगा को सैनिक सहायता दी थी और 4000 सैनिक अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में भेजे थे। गांजेबाज था, अफीम पी रहा था, मालदेव ने धक्का दे दिया तो मालदेव मारवाड़ का पहला पितृहंता हो गया और मालदेव बन गया शासक। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, हसमत वाला राजा कहते हैं, ठीक है, और बहुत गुस्सैल व्यक्ति था। उसने नागौर, अजमेर, मेड़ता सहित 52 युद्ध जीते थे। एक उसमें निर्णायक युद्ध था जिसमें उसके दो सेना नायक जैता और कूपा लड़े थे। किससे? शेरशाह सूरी से। उस युद्ध को हम कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। मालदेव के बाद जो शासक बनेगा वो बनेगा उसके 3 पुत्रों में से। उसके 3 पुत्र कौन कौन से थे? एक का नाम राम था, ठीक है, एक का नाम उदय सिंह था जिसको मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं, एक का नाम चंद्रसेन था। लेकिन दूसरी रानी के प्रभाव में आकर उसने चंद्रसेन को गद्दी पर बिठा दिया। राम और उदय सिंह कहां चले गए? मुगलों की शरण में। उसके बाद जो चंद्रसेन को हरा दिया मुगलों ने और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर में खालसा रहा 3 वर्ष। उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह को गद्दी पर बिठा दिया जाता है मुगलों द्वारा और मोटा राजा की उपाधि दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है सवाई सूर सिंह, ठीक है, और सवाई सूर सिंह के बाद हमने पढ़ा था दल थम्मन महाराजा गज सिंह, यानी जो गज होगा, हाथी होगा, उसी को हम दल को थामने वाला यानी दल थम्मन बोलेंगे। महाराजा गज सिंह के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो थे अमर सिंह और जसवंत सिंह। लेकिन ये भी अनार बेगम के कहने में आकर जसवंत सिंह को राजा बना देता है और अमर सिंह को बाहर निकाल देते हैं राज्य से। वहां पर साझा इसको क्या दे देता है? नागौर की जागीर दे देता है। वहीं पर एक मतीरा कांड हुआ था। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के जागीरदार कह लो या शासक कह लो जो हमारा अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह के पास एक घोड़ा था बादल, ठीक है, और इसने अमर सिंह ने आगरा फोर्ट से छलांग मारी थी बादल पे बैठ के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे जसवंत सिंह। कौन पढ़ेंगे? जसवंत सिंह, ठीक है। और जसवंत सिंह को शुरू करते हैं। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम है, द्वितीय बाद में आएंगे। इनकी रस्म अदायगी आगरा में हुई। कहां पे हुई? आगरा में हुई। और सांझा के टाइम की बात है। सांझा ने इसकी जो रस्म अदायगी थी वो कहां पे करवाई? आगरा में करवाई, ठीक है। कब की बात करें? 1638 की। लेकिन 1640 में इनकी जो हकीकत की जो राजतिलक और उत्सव होता है वो 1640 में कहां पे? जोधपुर में मनाया गया था, ठीक है। 1648 में कंधार अभियान पर शाह अब्बास के विरुद्ध भेजा गया था इनको, कंधार के अभियान पर, और इन्होंने बहुत अच्छी वीरता दिखाई थी। उस वीरता के एवज में इनका जो जात और मनसब था वो 6-6 हजार कर दिया गया। धर्मत का युद्ध। अब क्या होता है? शाहजहां के जो पुत्र थे, एक तो दारा शिकोह था, एक सूजा था, एक औरंगजेब था, एक मुराद था। इनमें उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था। तो इनमें 2 हरामी हैं। कौन कौन से? एक तो दारा, एक औरंगजेब। इन दोनों में युद्ध होंगे, 2 युद्ध होंगे। तो पहला होगा धर्मत का युद्ध। इसमें जसवंत सिंह दारा के साथ रहेगा, लेकिन जीत जाता है कौन? औरंगजेब, ठीक है।
तो ये देखिए धर्मत का युद्ध उज्जैन एमपी में हुआ था 1658 में, एक से अगले होगा 1659 में। सांझा के पुत्रों में गद्दी को लेकर क्या हुआ, युद्ध हुआ। अतः दारा के साथ जसवंत सिंह औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा और दारा हार गया। अब औरंगजेब की निगाह में चढ़ गया, बेटा अब तो तैयार हो जा। जबकि जसवंत सिंह घायल होकर जोधपुर भागा। अब देखिए जसवंत सिंह घायल होकर जोधपुर भागा तो इसकी जो उदयपुरी रानी थी, महामाया नाम था उसका, अलग अलग इतिहासकार इसके नाम में भी मतभेद है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक पुस्तक से बता रहा हूं, भारतीय सर्वेक्षण से। इसकी रानी का नाम उदयपुरी रानी थी, महामाया नाम था। उसने क्या किया, दरवाजे बंद कर दिए किले के। जसवंत सिंह अपने सैनिकों के साथ चिल्ला रहा, प्लीज मुझे अंदर आ जाने दे। उसने कहा ना, तू राजपूत है ही नहीं। उसने कहा राजपूत या तो जीत के आता है या सिर कटा के आता है। फिर इस महामाया की मां ने समझाया तो फिर वो दरवाजा खुल गया। ठीक है, तो ये इसके एक चीज याद रखनी थी आपको। दूसरा है देवराई दौराई का युद्ध जो 1659 58-59, ये भी दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होगा। इसमें भी औरंगजेब जीत जाएगा। कहां पे हुआ, अजमेर में। अब देखिए, अब जसवंत सिंह औरंगजेब, अब औरंगजेब तो बदला लेगा कि तू मेरे भाई दारा के साथ था, मेरे साथ नहीं था, और युद्ध भी लड़ा था। अब औरंगजेब सम्राट बन गया, अब वो तो बदला लेगा। लेकिन तभी आमेर के जय सिंह ने जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य क्या किया, मनमुटाव को कम करवा दिया। ठीक है, 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया गया इसको, जसवंत सिंह को, और 1673-78 काबुल में नियुक्ति दी गई। ठीक है, 1678 जमरूद अफगान में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी जो वाइफ थी वो मृत्यु के टाइम पर प्रेग्नेंट थी, लेकिन कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है, अब जीवित उत्तराधिकारी नहीं था तो औरंगजेब तो हरामी था। उसने फिर से क्या किया, फिर से जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया। तो जोधपुर का दूसरा खालसा बोलेंगे उसको। ठीक है, हाँ, औरंगजेब ने इसके मरने पर कहा, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र का घर वाला तो रणथंभौर और अमीर खुसरो वो अलग चीज है, यहां पर कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये वंतक्य कहा। ठीक है, जसवंत की जीवित संतान नहीं होने के कारण औरंगजेब ने क्या किया, अधिकार कर लिया और जोधपुर दूसरी बार खालसा हो गया। ठीक है, रचनाओं की बात करें तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति था जसवंत सिंह। इसने कई नाटक और रचनाएं लिखी, जैसे भाषाभूषण, अप्रोच सिद्धांत, सार, प्रबोध, चंद्रोदय नाटक। ठीक है, इसके दरबारी कवियों की बात करें तो इसके दरबारी कवि में महत्वपूर्ण है हमारा मूणोत नैणसी, जिसने 2 प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी, वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जैसे हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 याद रहना चाहिए, उसी प्रकार आपको नैणसी की 2 रचनाएं हमेशा याद रहनी चाहिए। कौन कौन सी रचनाएं हैं वो नैणसी की, नैणसीरी ख्यात, कौन सा, और मारवाड़ परगनारी विगत, ये आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अन्य दरबारी में बात करें तो नर हरिदास, बनारसीदास और सूरत मिश्र, ये 3 दरबारी कवि और याद रख लेना आप। और इसी के साथ जसवंत सिंह समाप्त हो जाता है। और जसवंत सिंह के बाद अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलता हूं आपसे।